हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में, जिसे वाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसे ये होता क्या है, तो देखिए फीमेल्स के वेजाइना के थ्रू जो है पीले और सफ़ेद रंग का कुछ फ्लूइड्स जो है डिस्चार्ज होता है, उसी को ल्यूकोरिया कहते हैं। ठीक है। और यह जो है फीमेल का ही एक कॉमन बीमारी है, महिलाओं में ही होता है, पुरुषों का यह बीमारी नहीं होता है। बात करें यह किन कारणों से होता है, तो देखिए इसमें कई कारण से ल्यूकोरिया हो सकता है। पहली बात करें कि पर्सनल हाइजीन की कमी होगा, अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उसके कारण भी जो है हो सकता है। अगर वेजाइना के आसपास या वेजाइना को साफ सुथरा नहीं रखा जाए तो उसके कारण भी जो है ल्यूकोरिया हो सकता है। और या जो है शारीरिक कमजोरी के कारण, मतलब फिजिकल वीकनेस के कारण भी जो है ल्यूकोरिया होने का चांस रहता है। एनीमिया हो जाए, मतलब खून की कमी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है ल्यूकोरिया हो सकता है। या जो है जो यूटेरस है वो अपने स्थान से हट जाता है, मतलब गर्भाशय अपने स्थान से हट जाएगा तो उससे भी जो है ल्यूकोरिया होने का खतरा बना रहता है, मतलब ये कारण हो सकता है। या जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग हो सकता है, तो उसके कारण हो सकता है। या यूटेरस में जो है इन्फ्लामेशन के कारण भी जो है ल्यूकोरिया होने का चांस रहता है। या कॉन्स्टिपेशन के कारण, या जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होता है या उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो पीरियड्स का ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी जो है ल्यूकोरिया होने का खतरा रहता है। या छोटे ही उम्र में जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, गर्भधारण हो जाए, तब उसके कारण भी जो है ल्यूकोरिया होने का खतरा बना रहता है। तो ये कुछ कारण थे जो ल्यूकोरिया होने का सिम्टम, मतलब ल्यूकोरिया हो सकता है इस कारण से। बात करें इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, मतलब लक्षण देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें जो पेशेंट होती है उसके वेजाइना में से उजले कलर या पीले कलर के जो है कढ़ी जैसा, मतलब दही टाइप के जो है वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, या पीले रंग का वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है। और ये डिस्चार्ज कभी कभी स्मेल भी देता है, उसमें से थोड़ा स्मेल भी आता है। और उसमें वेजाइना में इचिंग रहता है, बर्निंग रहता है। और जो पेशेंट होते हैं उसमें काफ़ी कमजोरी भी आ जाती है, पेशेंट में सुस्ती रहती है, थकान बना रहता है, उसे कभी कभी चक्कर भी आने लगता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म है, वो भी गड़बड़ हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। और भूख नहीं लगता है, और पीठों में दर्द बना रहता है, पेशाब बार बार आता है। और जो है इसमें जो है पेटों में भी दर्द बना रहता है, जो एब्नोमिनल है, लोअर एब्नोमिनल पेन बना रहता है। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम्स में। अब बात करें कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ देकर जो है ल्यूकोरिया को ठीक किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो कुछ जो है बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले कि पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, जो वेजाइना के आसपास की जो एरिया है उसको साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ अगर गंदगी रहेगा तो वाइट डिस्चार्ज का चांस और बढ़ जाता है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास जो है साफ सुथरा रखे। और अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की दवा देकर जो है उसको ठीक कराया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण जो है ल्यूकोरिया होने का खतरा बना रहता है। बात करें कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जा सकता है, तो देखिए इसमें जो है टिनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की कॉम्बिनेशन की, या नरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल की कॉम्बिनेशन की जो है टेबलेट दिया जा सकता है। या लिवोफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल की कॉम्बिनेशन की टेबलेट जो है सुबह शाम एक एक टेबलेट दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। तीनों में से कोई एक टेबलेट ही यूज करना है। और जो है गैस के लिए जो है पेटों में गैस जैसी अगर तकलीफ़ें होती है तो जो है पेंटोप्राजोल की टेबलेट जो है सुबह एक खाली पेट ले सकते हैं। या रेबिप्राजोल की कैप्सूल या टेबलेट जो है आता है, तो सुबह एक कैप्सूल ले सकते हैं। अगर 40 mg के है तो सुबह में एक कैप्सूल ले सकते हैं या टेबलेट ले सकते हैं। अगर 20 mg के है, 20 mg के है, तो सुबह शाम एक एक टेबलेट जो है खाली पेटे खाना खाने से पहले ले सकते हैं। और पेटों में दर्द हो तो उसके लिए जो है ड्रोटावेरिन की टैबलेट दे सकते हैं, या ड्रोटावेरिन और एसिक्लोफेनेक की टैबलेट दिया जा सकता है। ठीक है। पेटों के जो है मरोड़ है, एब्नोमिनल पेन के लिए ये दिया जा सकता है। और खून की कमी का लक्षण दिख रहा है पेशेंट में, तो उस कंडीशन में जो है हेम्फर एक्सटी टैबलेट आता है, या सिरप आता है, या डेक्सोजेंस कैप्सूल आता है, सिरप आता है।
इसमें से कोई एक यूज करा सकते हैं। अगर डेक्सोरेंज कैप्सूल यूज कर रहे हैं तो एक गोली डेली लेना है, या अगर हेम्पर एक्सटी टैबलेट लेते हैं तो एक टैबलेट जो है डेली खाना खाने के बाद लेना है। सिरप ले रहे हैं तो 2-2 चम्मच जो है सुबह शाम सिरप दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है टैबलेट आता है A3 किट करके टैबलेट आता है, जिसके अंदर फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन और सेक्रिनिडाजोल होता है। तो इसमें 4 टैबलेट आता है। तो इसमें जो है आप चारों टैबलेट को एक ही दिन में यूज करना है। इसमें जो फ्लूकोनाजोल की टैबलेट होता है सुबह नाश्ते के बाद यूज करिए। इसमें जो एजिथ्रोमाइसिन की जो कैप्सूल होता है 500 मिलीग्राम की, उसे खाना खाने के बाद दिन में ले लेना है। और जो सेक्रिनिडाजोल की जो 2 गोली होती है इसमें, वो रात को खाना खाने के बाद दोनों गोली लेना है। मतलब पूरा एक किट जो है A3 किट आता है वो ले सकते हैं। एक दिन में एक लेना है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप एक सप्ताह और ले सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इसे 4 सप्ताह तक ले सकते हैं। मतलब एक दिन में एक ले सकते हैं और इसे 4 सप्ताह तक ले सकते हैं, याद रखना है। और वेजाइनल जो टैबलेट आता है, सपोजिटरी की टैबलेट आता है, वो आप क्लोट्रीमाजोल की और क्लिंडामाइसिन की वेजाइनल सपोजिटरी आता है, तो वो टैबलेट जो है आप वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। रात में सोते समय जो है वेजाइना में और लिप में जो है एक इंसर्ट करके सो जाना है। इसे 3 दिनों तक या 5 दिनों तक यूज करना है वेजाइना में इंसर्ट करके। इसके अलावा अगर चाहे तो अगर हस्बैंड में भी अगर प्रॉब्लम हो तो उनमें भी जो है दवा चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये महिलाओं में दिया जाता है। और अगर पेन है, कमर में दर्द है, तो उस कंडीशन में जो है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन की टेबलेट दे सकते हैं, या पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन की कॉम्बिनेशन की टेबलेट आता है, वो टेबलेट जो है दे सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ था जिसका यूज करके जो है ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। और इसे जो है 7 से 10 दिनों तक चलाया जाएगा। 7 से 10 दिनों में ये लगभग ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर बताए तो इसे ज़्यादा दिनों तक भी चलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना है, आपको बिना डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज नहीं करना, मतलब ये सब दवाइयाँ यूज नहीं करना है। और जो आप लेवोफ्लॉक्सासिन है उसके जगह पे आप जो है ना मेट्रोनिडाजोल की टेबलेट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो है लेवोफ्लॉक्सासिन की टेबलेट और निडाजोल की कॉम्बिनेशन की टेबलेट यूज़ करिए, नरफ्लॉक्सासिन की टेबलेट यूज़ करिए, या टिनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टेबलेट यूज कर सकते हैं, या मेट्रोनिडाजोल की ये टेबलेट जो है एंटीबायोटिक में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।